दोस्तों जब भी हम घर बनवाते हैं और प्लिन बीम यानी सब स्ट्रक्चर तक का काम कंप्लीट हो जाता है तो हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज होता है कि हमें सुपर स्ट्रक्चर में क्या करवाना चाहिए, ब्रिक वर्क या फिर कॉलम की कास्टिंग। क्योंकि आप लोगों ने दोनों ही काम पहले होते हुए देखे होंगे। कुछ लोग पहले ब्रिक वर्क कराते हैं फिर कॉलम की कास्टिंग करते हैं जिसे कन्फाइंड मैसनरी कहते हैं, और कुछ लोग पहले कॉलम कास्टिंग करके फिर ब्रिक मैसनरी करवाते हैं। अब सवाल यह है कि इन दोनों में से हमें कौन सा काम करवाना चाहिए जो कि सही है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम इस टॉपिक पर बात करेंगे और आपके इस कंफ्यूजन को 100% क्लियर कर देंगे। तो दोस्तों मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अहमद हुसैन। तो चलते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी एडवांटेज की। तो इसमें आपके दो एडवांटेजेस होते हैं। सबसे पहला, अगर हम पहले ब्रिक वर्क करवा दें फिर कॉलम की कास्टिंग करवाएं तो कॉलम और ब्रिक वर्क के बीच में बॉन्डिंग यानी पकड़ बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है, जिससे कॉलम और ब्रिक वर्क के जॉइंट में जो आपने क्रैक्स देखे होंगे उसके चांसेस होना बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। और ये मेथड आसान भी होता है, इसलिए ठेकेदार इस मेथड को काफी ज्यादा यूज करते हैं। दोस्तों दूसरा, अगर आप 9 इंच की वॉल बना रहे हैं तो इसमें आपकी शटरिंग सिर्फ 2 ही साइड आपको लगाना होगी, जिससे आपकी कॉस्टिंग और आपके लेबर का खर्चा भी बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। लेकिन यहां पर सिर्फ 9 इंच की वॉल की बात हो रही है। अगर आप यहां पर 4 इंच की वॉल के अंदर अगर आपको शटरिंग लगानी है तो वहां पर आपको चारों साइड यहां पर शटरिंग लगानी होगी। दोस्तों अब बात करते हैं इसकी डिसएडवांटेज की कि सबसे पहला स्ट्रक्चरल एबिलिटी और लोड ट्रांसफर एबिलिटी। दोस्तों कॉलम ही हमारे बिल्डिंग के लोड को वर्टिकली ट्रांसफर करता है। अगर हम इसे बनाने में डिले करेंगे तो इससे स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी को नुकसान पहुंच सकता है, और कॉलम ही एक ऐसा प्राइमरी मेंबर है जो सुपर स्ट्रक्चर के लोड को सब स्ट्रक्चर से होते हुए फाउंडेशन में ट्रांसफर करता है। अगर हम इसे बनाने में डिले करेंगे तो लोड का डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर नहीं होने की वजह से स्ट्रक्चर डिफॉर्मेशन के चांसेस भी काफी ज्यादा यहां पर बढ़ सकते हैं। तो दूसरा बात करते हैं फिनिशिंग ऑफ कॉलम। अगर आप पहले ब्रिक वर्क करते हैं और फिर कॉलम कॉन्क्रीटिंग करते हैं तो आपने कितने ही अच्छा ब्रिक वर्क किया हो उसमें कॉलम की फिनिशिंग प्रॉपर नहीं होगी ब्रिक्स टूथिंग की वजह से। अब दोस्तों ये ब्रिक्स टूथिंग क्या होता है, जैसे कि आपने देखा होगा जो हमारा मिस्त्री होता है, जो मैसन होता है, वो जो ब्रिक्स को थोड़ा सा आगे पीछे करके लगाता है, जिससे कि जो बॉन्ड होता है कॉलम के बीच का और ब्रिक्स के बीच का काफी अच्छा होता है, तो उसे हम यहां पर ब्रिक्स टूथिंग कहते हैं। दोस्तों थर्ड आता है साइज एंड अलाइनमेंट ऑफ कॉलम। अगर हम पहले ब्रिक वर्क करने के बाद कॉलम करते हैं तो इस सिचुएशन में होता यह है कि कॉलम का साइज लिंटेल लेवल तक तो करेक्ट आता है, लेकिन कभी कभी लिंटेल लेवल के ऊपर जो हम कॉलम बनाते हैं उसका साइज रिड्यूस हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि जो मैसन या मिस्त्री ने ब्रिक वर्क करते टाइम कॉलम के लिए जो जगह छोड़ी होती है वो कम होती है, तो इसलिए जो कॉलम के अंदर जो कंक्रीट होता है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो कॉलम का साइज है वो रिड्यूस हो जाता है। और अगर हम सेंटर लाइन करते टाइम भी हमें कॉलम का अलाइनमेंट बिल्कुल सीधा चाहिए होता है, लेकिन पहले ब्रिक वर्क करने की वजह से कॉलम का जो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट होता है वो भी यहां पर बिगड़ सकता है। दोस्तों नेक्स्ट आता है वाटर एब्जॉर्प्शन बाय ब्रिक वर्क। दोस्तों जब भी हम कॉलम कास्ट करने जाते हैं तो उसमें आपको ऑलरेडी ब्रिक वर्क मिलता है। उस वजह से होता यह है कि अगर आपकी ब्रिक प्रॉपर तरीके से गीली नहीं है, यानी अगर आपकी ब्रिक सूखी हुई है, तो वो कंक्रीट का पानी एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसकी वजह से आपके कॉलम की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि अगर ब्रिक वर्क कराने के बाद हम कॉलम की प्रॉपर शटरिंग नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उसमें कंक्रीटिंग करते टाइम अच्छे से वाइब्रेशन नहीं कर पाते, और दूसरा शटरिंग के गैप में से कंक्रीट की स्लरी भी निकल जाती है, जिसकी वजह से हनीकॉम्ब के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं और कॉलम की स्ट्रेंथ कम हो जाती है, जो एक बहुत बड़ा नुकसान हमारे कॉलम के लिए होता है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट डिसएडवांटेज आता है कि कॉलम कास्ट करने के बाद हम उसकी प्रॉपर क्यूरिंग यानी तराई नहीं कर पाते, क्योंकि उसके 2 साइड में ब्रिक वर्क होता है, और ब्रिक वर्क की वाटर एब्जॉर्ब करने की प्रॉपर्टी होती है, जिससे कि आप कितनी भी क्यूरिंग आप उसमें कर दो, जितना भी पानी होगा क्यूरिंग करते टाइम वो सारा की सारा पानी आपका ब्रिक एब्जॉर्ब कर लेगी, जिससे कि आपकी कॉलम की स्ट्रेंथ कमजोर हो जाएगी और हम कॉलम की स्ट्रेंथ को लेकर लापरवाही नहीं कर सकते। तो कॉलम से पहले ब्रिक वर्क करने के यही सारे नुकसान होते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं आरसीसी स्ट्रक्चर, यानी जिसमें हमें पहले कॉलम फिर स्लैब और उसके बाद ब्रिक वर्क करवाना होता है, जिसे हम फ्रेम स्ट्रक्चर भी कहते हैं। तो सबसे पहले इसका एडवांटेज ये है कि ये एक प्रॉपर मेथड है, जिसकी वजह से हमारा काम स्पीड से होता है और प्रॉपर फिनिशिंग के साथ कॉलम की कास्टिंग होती है, यानी उसके एजेस बिल्कुल शार्प होते हैं,
अलाइनमेंट सही होता है और कॉलम का साइज भी यहां पर रिड्यूस नहीं होता। तो इस वजह से इसे प्रॉपर मेथड कहा जाता है। दोस्तों सेकंड इसका एडवांटेज ये है कि आपने जब भी मल्टी स्टोरिंग बिल्डिंग बनती देखी होंगी तो उसमें पहले कॉलम और स्लैब डलवाया जाता है और फिर नीचे से ब्रिकवर्क स्टार्ट करवाया जाता है। दोस्तों इसका रीजन ये होता है ताकि जो हमारा काम है वो जल्दी कंप्लीट हो जाए और काम को प्रॉपर तरीके से फिनिशिंग मिल पाए। दोस्तों अगर हम बात करें कि कॉलम पहले बनाने के क्या नुकसान हो सकते हैं, तो इसका एक यही नुकसान होता है कि कॉलम के बाद अगर हम ब्रिकवर्क करते हैं तो इसमें कॉलम और ब्रिकवर्क का जो बॉन्ड होता है वो अच्छे तरीके से नहीं बन पाता और कॉलम और ब्रिकवर्क के जॉइंट में क्रैक्स आने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं और बहुत जगह क्रैक्स आ भी जाते हैं। इसलिए लोग दूसरी मेथड की तरफ ज्यादा जाते हैं, लेकिन इसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन है जिससे कॉलम और ब्रिक के जॉइंट में क्रैक्स ना आए। इसके लिए आपको चिकन मैश या फाइबर मैश का इस्तेमाल करना है। वॉल में प्लास्टर करने से पहले आपको कॉलम हैकिंग करनी होगी, फिर आपको ब्रिक और कॉलम के जॉइंट्स में चिकन या फाइबर मैश लगानी होगी और फिर उसमें प्लास्टर कर देना है, जिससे कि आपके जॉइंट्स में क्रैक की दिक्कत हमेशा के लिए यहां पर खत्म हो जाएगी। अब जैसा हमने देखा कि पहले दीवार बनाने के फायदे कम है और नुकसान ज्यादा है, लेकिन आज भी बहुत सारे घरों में पहले दीवारों को बनाया जाता है फिर कॉलम कास्ट किया जाता है। लेकिन दोस्तों अगर आपने ये वीडियो देख ली है तो ऐसी गलती आप ना करें। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने काफी कुछ इस नॉलेज इस वीडियो से हासिल करी होगी। तो अगर आप चाहते हो कि इस तरह के वीडियोस आपको से हमेशा सीखने को मिले तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।